ये कहानी है एक साधारण गांव की जहां पत्तों की सरसराहट और चिड़ियों की चहचहाट के बीच छुपा है एक दर्दनाक मनोविज्ञान। ये कहानी है मीरा की जो न केवल अपने लिए बल्कि समाज के लिए भी एक प्रेरणा बन जाती है। उसकी दास्तान में प्रेम त्याग संघर्ष और अंत में एक चुप्पी है जो उसके जीवन की सबसे बड़ी दुर्दशा को बयान करती है। गांव की गली में बसी मीरा अपने सपनों में खोई एक साधारण लड़की थी। उसके माता पिता गरीब थे, लेकिन उन्होंने हमेशा उसे सही शिक्षा देने की कोशिश की। मीरा पढ़ाई में तेज थी और उसका सपना था कि वो अपनी मेहनत से एक दिन बड़े शहर में जाएगी। गांव में उसकी एक खास दोस्त सुमिता थी जो हमेशा उसके सपनों को प्रोत्साहित करती थी। एक दिन गांव में एक मध्य वर्गीय लड़के रवि का आना हुआ। वो शहर से था। उसके आत्मविश्वास ने मीरा को आकर्षित किया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती बढ़ने लगी। मीरा ने रवि को अपने सपनों के बारे में बताया। रवि ने उसे हर कदम पर समर्थन दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ कई सपनों को पूरा करने की योजना बनाई, लेकिन खुशियों का ये सिलसिला अचानक तब टूटा जब मीरा के माता पिता ने उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मीरा की एक पुरानी रिश्तेदारी से उसकी शादी तय कर दी गई। वो सहमत नहीं थी, लेकिन परिवार के सामने उसकी कोई आवाज नहीं थी। उसने रवि को सब कुछ बताया और रवि ने उसे आश्वासन दिया कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन मीरा की जिद्दी मां नहीं मानी। एक रात मीरा ने निश्चय किया उसे अपना घर छोड़ना होगा। उसने रवि को अपने घर बुलाया और उसे अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपनी शादी को रोकने के लिए कहा। रवि ने कहा वो उसके साथ जाएगा, लेकिन मीरा ने मना कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी की रात मीरा का दिल टूट रहा था। वो एक अनजान चेहरे के सामने खड़ी थी। उसकी आत्मा ने चीखने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ चुप था। इस दुखद अनुभव का अंत केवल उसके आंसुओं में ही हुआ। जब रवि ने सुना कि मीरा की शादी हो गई तो उसके दिल में भी टूटन आ गई। उसने एक पत्र लिखा और गांव की ओर चल पड़ा। मीरा ने अपनी नई जिंदगी के हर पल को बुरा माना। उसका पति उसे समझ नहीं पाया और मीरा ने अपने सपनों को भूलकर बस जीवन बिताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे अपने दुखों को एक चुप्पी में समेट लिया। वो अपने परिवार का ध्यान रखने लगी, लेकिन उसके सपने हमेशा आंखों में बसे आंसू बनकर निकल रहे थे। रवि ने मीरा को भुलाने की कोशिश की, लेकिन अब वो उसे भूल ही नहीं सका। उसने अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करने का निश्चय किया। उसने शहर में अपने लिए एक सफल व्यवसाय खड़ा किया, लेकिन हर देर रात जब वो अकेला होता मीरा की यादें उसे परेशान करती। वो अक्सर सोचता था अगर मीरा उसके साथ होती तो उसकी जिंदगी कैसी होती। वक्त बीतता गया, लेकिन मीरा ने कभी अपने पति से अपनी बातें साझा नहीं की। वो बस पहले की तरह चुपचाप अपने कर्तव्यों का पालन करती रही। एक दिन जब उसके पति को एक गंभीर बीमारी हुई तब मीरा ने उसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ी। इस कठिन समय में उसने अपने पति का ख्याल रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। जब उसके पति की तबीयत ठीक हुई तो उसने महसूस किया कि वो एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती है। उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया और गांव की महिलाओं के लिए एक स्वयं सहायक समूह का स्थापित किया। उसने अपने अनुभवों को साझा किया और उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। कुछ वर्षों के बाद मीरा ने अपने सपनों को फिर से जीना शुरू किया। उसने रवि से फिर से संपर्क किया और दोनों ने अपनी जिंदगियों का संघर्ष समझा। लेकिन रवि ने भी पाया कि मीरा अपने जीवन को कैसे बदल दिया। उन्होंने एक दूसरे से मिलकर दुख भरे अतीत को भंवर को दूर किया। चुप्पी की चीख एक यात्रा है जो हमें दिखाती है कि दुख संघर्ष चुप्पी का सामना कैसे किया जा सकता है। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपनी पहचान को फिर से खोजा और अपने सपनों को पूरा किया। मीरा ने हमें ये सिखाया कि कभी-कभी चुप्पी में भी एक असीम शक्ति होती है अगर हम उसे समझने की कोशिश करें। सच्चाई ये है कि हर इंसान की कहानी महत्वपूर्ण होती है। हमें अपने सपनों का पीछा करना चाहिए और कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमारी आवाजें हमें पहचान दिलाती हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। मीरा ने साबित किया अगर हम अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहें तो कोई भी हमें रोक नहीं सकता।